ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इस वाले सेक्शन को करें तो सिर्फ हमारे सिलेबस में only the structures of oxides of nitrogen is present, right? But over the years I have seen some questions which are coming from one mark question from this and from this. So जब हम oxides करेंगे तो अगर हम सिर्फ इस टेबल को प्रॉपर्ली मेमोराइज कर लेते हैं तो हमें बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। एक टेबल और बनाना है इसके बाद जिसमें स्ट्रक्चर्स हम करेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमने ऑलरेडी कुछ इंट्रोडक्टरी कर चुके हैं हम जब हमने ऑक्साइड्स करा था। फर्स्ट कि सारे के सारे 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं because of p-pi bonding between nitrogen and oxygen. The first one is nitrous oxide, which is also known as laughing gas because of the hysteric laughter which it causes. ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे it comes equal to +1. Now nitrous oxide is a colorless gas and is neutral. Neutral का मतलब क्या हुआ? It neither behaves as an acid nor behaves as a base. Amphoteric और neutral के बीच में क्या फर्क होता है? Amphoteric जो है वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह भी बेसिक की तरह भी, और neutral जो है वो ना एसिडिक ना बेसिक, right? So it is a colorless gas and neutral. It can be prepared by heating ammonium nitrate when we get N2O and water. राइट, ये सारे इक्वेशंस 1 मार्क के हैं, इक्वेशंस ये सारे आने चाहिए। देन द सेकंड ऑक्साइड इज नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, कलरलेस, न्यूट्रल, और ये हम प्रिपेयर करते हैं, ये रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, जो हमने पढ़ा था कि दिस इज द बेस रिएक्शन फॉर व्हाट? ऑस्वाल्ड्स process, base reaction of Ostwald's process, ठीक है, जिससे हम HNO3 प्रिपेयर करेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन। फिर उसके बाद NO2 in which nitrogen dioxide in which oxidation state is +4. It is a colorless solid or a liquid but is acidic. So we are going from neutral to acidic, और हमने पढ़ा था जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता रहता है। इन दिस केस यू कैन सी ओवर हियर कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O4 इन दोनों को मैंने इक्वेट करा है। क्यों? क्योंकि जो N2O4 है वो NO2 का डाइवर है। NO2 और N2O4 एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। NO2 जो है दैट इज अ ब्राउन गैस, whereas N2O4 is colorless. ओके, और प्रिपेयर हम इसे कर सकते हैं किसी भी नाइट्रेट को हीट करके। यहाँ पे हमने लेड नाइट्रेट लिया है, आप कोई भी और नाइट्रेट लेते हो, बट दिस इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में हम इस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज N2O3, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज गोइंग टू बी +3। Again this is a pale blue solid and it is acidic in nature. It can be prepared by reacting nitric oxide with nitrogen dioxide at a temperature lower than the melting point of ice. So काफी low temperature पे 253 केल्विन पे हम इनको दोनों को मिक्स करते हैं to give us N2O3. Last oxide जो है that is nitrogen pentoxide in the +5 oxidation state. It is a colorless solid or a gas and is acidic in nature. Again, it can be prepared by the dehydration of nitric acid in presence of phosphorus pentoxide to give us N2O5. ठीक है, अब इसके साथ प्रिपरेशन के साथ साथ जो सबसे important section है that is the structure of all the oxides. So ये प्रिपरेशन वाला कॉलम में बिठा रही हूँ और यहीं पे हम लोग स्ट्रक्चर्स को करना। ये जितने भी हम अभी स्ट्रक्चर्स देखेंगे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स ऑक्साइड्स के दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग का मतलब क्या हुआ
बिकॉज ये पी पाई बॉन्डिंग बना रहे हैं। सो रेजोनेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, इट इज द, क्या होता है रेजोनेंस का मतलब, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, सो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज होंगे। लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन, दैट इज N2O। N2O का जो स्ट्रक्चर है, ओके, सो N2O। अब यहाँ पे आपने मेरे से ये सीखना है कि हमने इधर लोन पेयर्स किस तरह से डालने हैं। हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जब हम इस पे नाइट्रोजन पे जा रहे हैं तो इसके पास 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 - 4 कितने हुए, 4 मीन्स कि हमको जो 2 बच गए इसके ऊपर उसे एज लोन पेयर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, पर इसमें इसकी कोवलेंसी कितनी जा सकती है एक नाइट्रोजन की, 3। सो एक एक्स्ट्रा हो गया इसके पास। सो अगर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे देखें 1 2 3 4 आर पार्टिसिपेटिंग। तो अगर 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने इसके ऊपर वो होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 4। राइट, अब नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 3 कोवलेंसीज होनी चाहिए उसकी। इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। क्योंकि इसके ऊपर 2 लोन पेयर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकली जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है दैट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज होना भी जरूरी है। ठीक है, अब जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये वाला जो लोन पेयर है वो यहां चला जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखो क्या हो गया, नाइट्रोजन, एक ही लोन पेयर रह गया इसके ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड, N, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6। जो सेंटर वाला है उसके ऊपर 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो 2 चीजें याद रखनी है, नाइट्रोजन के ऊपर परमिसिबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है और उसकी जो कोवलेंसी है वो 4 है। अगर कोवलेंसी 3 है, अगर कोवलेंसी 3 से ज्यादा होगी तो उस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा होंगे तो उस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर जो उसकी कोवलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो भी 2 होने चाहिए। तो अगर लोन पेयर 3 हो गए तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? सो ये सारे में यही फॉलो होने वाला है ऑल थ्रू जब आप देखेंगे। नेक्स्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, NO। NO has N डबल बॉन्ड O। सो नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, 4, और इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा ना नाइट्रोजन के ऊपर, पर ऑक्सीजन के ऊपर हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज 1 सिंगलेट इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। पांच इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, सो नाइट्रोजन के ऊपर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर।
अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जब हम जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर है N तीन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर 6 आ गए, इसके ऊपर 4 आ गए। ठीक है, सो अब यहां पे मुझे बताओ कि नेगेटिव चार्ज किधर होएगा और पॉजिटिव चार्ज किधर होएगा? किस पे नेगेटिव? ओके, इस पे नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, तो अगेन इसके पास सिंगलेट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को हम टच नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो शिफ्ट हो रहे, और पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के शिफ्ट हो रहे। So negative charge now comes over here. Okay, अब यहाँ पे जो डाइमर बन रहा है N2O4, वो N2O4 is basically due to this singlet electron, जो कि इसे एक स्टेबल स्ट्रक्चर देता है। यहाँ पे इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच N2O4 में दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। राइट, सो क्वेश्चन भी आता है इसमें कि why NO2 exists as a dimer, तो लिख लो इसका आंसर। NO2 exists as a dimer because it has an odd electron, it has an odd electron on nitrogen, which helps it to bind with the single electron of the other nitrogen, of the second nitrogen dioxide molecule. सेकेंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो ये N2O4 का स्ट्रक्चर आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस। ठीक है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था उसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली है, तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखो तो 2 नेगेटिव चार्जेस हैं और 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, उसी तरह से N2O3 पे चलते हैं। N2O3 का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। राइट, अब यहां पे इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर 2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसका बनाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? N, इस वाले को कुछ नहीं करना हमको, तो उसको नीचे की साइड को ले जाओ। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इन्हीं ऑक्सीजन्स के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज गोइंग टू शिफ्ट। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नहीं सॉरी इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। ठीक है, देन लास्ट इज N2O5। N2O5 के पास एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन है सेंटर में। ठीक है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6।
So we have a negative charge here. We have a negative charge here. Positive charge on this nitrogen and positive charge on this nitrogen. ठीक है? अब जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो रेजोनेंस सिर्फ इन्हीं दोनों ऑक्सीजन्स के बीच में होती है, बाकी मॉलिक्यूल टच नहीं होता. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आ गया? N ऑक्सीजन, N सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O. ठीक है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाने जरूरी है, अदरवाइज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाता है. ठीक है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स जो कि हमको करना है. यूजेस लिख लेते हैं इसके. NO and NO2 are used in manufacture of NO and NO2 are used in the manufacture of nitric acid and nitrate fertilizers. Nitric acid and nitrate fertilizers. Number 3, liquid N2O4. Liquid N2O4 is used as an oxidizer. Liquid N2O4 is used as an oxidizer for the rocket fuels. For the rocket fuels in missiles and space vehicles. In missiles and space vehicles. NO causes pollution. NO, nitric oxide, causes pollution due to its poisonous nature. Due to its poisonous nature. The next, oxides are emitted. Oxides are emitted in the atmosphere and are responsible for acid rain. And are responsible for acid rain. So this is oxides of nitrogen. ठीक है? Then next we go on to the nitric acid.